हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, मतलब कच्ची दवाओं का वर्गीकरण। जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका वर्गीकरण क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी क्रूड ड्रग को अरेंज करने के लिए, मतलब उसको आसान बनाने के लिए, अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए हम लोग जो दवाओं को अरेंज करते हैं साइंटिफिक रूप से या सिस्टमेटिक रूप से, तो हमारा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे यदि हम फार्मेसी करने के बाद अपनी डिस्पेंसरी ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो कच्ची दवाओं की हो या आपकी मेडिसिन्स की हो, तो हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं कि दवाओं को हमें कैसे रखना है, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे दवाओं को प्रिस्क्राइब करना है। तो हम लोग को उसके लिए क्लासिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग आज, क्योंकि हम लोगों को क्रूड ड्रग के एस्पेक्ट में पढ़ना है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग मतलब कच्ची जो दवाएं होती हैं उनका वर्गीकरण। तो क्रूड ड्रग्स को साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वर्गीकरण। यदि हम कच्ची दवाओं को साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक ढंग से, सिस्टमेटिक मतलब सुव्यवस्थित ढंग से अगर उनको अरेंज करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इन फार्माकोग्नोसी द क्रूड ड्रग्स में बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सिस्टम। फार्माकोग्नोसी में हम लोग कच्ची दवाओं को निम्नांकित ढंग से अरेंज कर सकते हैं, निम्नांकित तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन हम लोग हमारे सिलेबस में कितने क्लासिफिकेशन कच्ची दवाओं के हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो देयर इज बेसिक 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम हैं वो 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है आपका क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन। और पांचवा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और छठवा है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि किस क्लासिफिकेशन में दवाओं को कैसे अरेंज करते हैं। तो जो आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी क्रूड ड्रग होती हैं उनको क्रूड ड्रग्स का जो नेम है उसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे कोई दवा है, अगर उसका ए नाम है, ए से कोई नाम है, या किसी दवा का नाम बी से है, या किसी दवा का नाम सी से है, तो उनको पर्टिकुलर उनके अंग्रेजी के लेटर के अनुसार अरेंज करते हैं। जैसे किसी दवा का नाम अगार है, किसी दवा का नाम आंवला है, तो जो दवाओं को ए, जितनी भी दवाएं हमारे ए नाम से होंगी उनको ए के हिसाब से रखेंगे, बी वाली दवाओं को बी वाले स्थान पर रखेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मतलब दवाओं को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब जैसे हम लोग इंटर में पढ़ते थे प्लांट की टैक्सोनॉमी या फिर जंतुओं की टैक्सोनॉमी, मतलब किसी जंतु को उसकी जो है स्पीसीज़ क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका जीनस क्या है, ठीक, उसकी क्लास क्या है, उसकी सब क्लास क्या है। उसी प्रकार जब हम लोग क्रूड ड्रग्स को उनके टैक्सोनॉमी के मतलब उनके ऑर्डर, फाइलम, स्पीसीज, सब स्पीसीज, क्लास, सब क्लास, जीनस, वंश, अगर इस आधार पे हम दवाओं को अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद में हम लोग आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल मतलब हम लोग जो प्लांट हैं, प्लांट के जो पार्ट के अनुसार दवाओं को अरेंज करते हैं। जैसे प्लांट से कितने पार्ट निकलते हैं, जैसे आपका जड़ हो गया, तना हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, बीज हो गया। अगर हम लोग दवाओं को उनके पार्ट के अनुसार अरेंज करते हैं तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगला है केमिकल क्लासिफिकेशन।
अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो दवाएं होती हैं, जो क्रूड ड्रग होती हैं, क्रूड ड्रग्स में हम लोग उसका क्या निकालते हैं? केमिकल। और केमिकल निकालने के बाद उनसे बनाते हैं मेडिसिन। तो जो कच्ची दवाएं होती हैं उनके केमिकल के अनुसार जो अरेंज करते हैं दवाओं को, तो उन्हें वो क्या कहलाती हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आपकी सिनकोना दवा है, सिनकोना से हम लोग एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं जिसका नाम होता है क्विनीन। तो क्विनीन और भी जैसे कोई दवा है उसका जो है नाम क्यों से पड़ता है। तो जो दवाओं के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर उनको उस केमिकली अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। अगला है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम लोग कच्ची दवाएं जो क्रूड ड्रग होती हैं उनको उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अनुसार अरेंज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब क्या होता है? जैसे कोई दवा फीवर में यूज हो रही है, कोई दवा पेन किलर यूज हो रही है, कोई दवा एंटी कैंसर यूज हो रही है, कोई दवा कार्डियोटोनिक यूज हो रही है। मतलब दवाओं को उनके यूज के अनुसार अरेंज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगला क्या है? कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल मतलब जो प्लांट होता है उसकी टैक्सोनॉमी और उसका केमिकल, मतलब दवाओं को उनके केमिकल और टैक्सोनॉमी दोनों बेस पे अगर उनको अरेंज करते हैं तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को विस्तार से देखते हैं। एक इसका जो है विथ एग्जाम्पल। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इस क्लासिफिकेशन को या इस तरीके के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में हम लोग जो क्रूड ड्रग होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर ऑफ दियर नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो दवाएं होती हैं, कच्ची दवाएं होती हैं, उनको उनके फर्स्ट लेटर के अनुसार जो जैसे कोई दवा का नाम फर्स्ट लेटर से अरेंज करते हैं। जैसे कोई दवा ए नाम से है तो अगर जैसे यहाँ अकेसिया लिखा हुआ तो अकेसिया क्या है? इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए। तो यही लिखा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, मतलब दवा का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके नेम में जो उसका पहला अक्षर होता है उसी प्रकार से जो अरेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो कच्ची दवाएं होती हैं उनको उनके फर्स्ट लेटर के अनुसार अगर अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप